नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 8 का परीक्षा संस्कृत का 13 सितंबर से एग्ज़ाम है। 13 सितंबर को ये एकदम 100% यही प्रश्न आप सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि पहले मेरे पास एग्ज़ाम से पहले आ चुका है। तो आप सभी यही सारा के सारा प्रश्न आप सभी लेकर जाएंगे और एग्ज़ाम में देख कर जाएंगे और एग्ज़ाम में 50 में 50 मार्क्स से लेकर आएंगे। तो कैसे आप सभी को लेकर आना है और ये पीडीएफ आप सभी को कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आप सभी को सारा बात बता दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और क्रमांक, खंड लिख लेंगे और क्या है तो प्रखंड, जिला और क्या हो तो अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? विद्यालय का नाम लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आप क्या है, जो भी आपके शिक्षक है वो लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और पहला प्रश्न पे क्या है, आप सभी को सबसे पहले तो ये सारा प्रश्न अगर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहें तो एक मतलब फ्री का एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा ये सारा मैं जानकारी बताऊंगा। तो आप सभी पहले क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। यही प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में रहने वाला है। पहले नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिलान के लिए कह रहा है 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। कितने नंबर पर का प्रश्न रहेगा? 5 नंबर प्रश्न का रहेगा। यहाँ पे बॉक्स में क्या है, आप सभी का आंसर भी दिए हुआ है, तो रिक्त स्थान में इसको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए है, तो एक ऑप्शन आप इसमें भरना है। कह रहा है कि कोष्टक क्या हो तो उचित पद, क्या हो तो चिंता, क्या हो तो रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए कर रहा है। तो क्या हो तो आहार का मतलब कि स्थिर होता है। तो क्या हो तो भोजन, क्या हो तो भोजनम, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑप्शन है। क्या है? 2 ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे राइट है और एक गलत है। तो सही वाला आप सभी को यहाँ पे भर देना है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि नियमाना, क्या हो तो पालने, क्या हो तो पालने, क्या हो तो मानवीय जीव भांति। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ पे हो जाएगा? तो क्या हो तो सुखमय, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका राइट आंसर सुखमय हो जाएगा। और क्या हो तो दिवसीय, क्या हो तो दिवसीय कथाकाल। दिवसीय कथाकाल, क्या हो तो दिवसीय कथाकाल में क्या हो जाएगा? तो क्या हो तो स्वक्रिय, क्या हो तो स्वीक्रिय, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है, घ नंबर का है कि अन्य, क्या हो तो अनेन, क्या हो तो शरीर, क्या हो तो मंच, मंच में क्या होता है जाते, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो तो स्वास्थ्य हो जाएगा। और क्या हो तो अंक नंबर प्रश्न कर है कि बहुभोजन, बहुभोजन में क्या हो तो हानिकारक हो जाएगा। बहुभोजन में हानिकारक, यहाँ पे क्या हो तो 2 ऑप्शन दिए हुआ है, तो यहाँ पे हानिकारक हो जाएगा। इस प्रश्न का आप सभी इस प्रकार से आप आंसर दे दीजिए और 5 मार्क्स आप सभी को मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? तो 5 मार्क्स मिलेगा। और आप सभी को यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न लिखना है सत्य और असत्य में आंसर देना है कि कौन सा ऐसा सत्य है और कौन सा ऐसा असत्य है। तो इस प्रकार से आप सभी को दे देना करे कि गंधार, क्या हो तो देश, क्या हो तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो बिल्कुल स्थित है। क्या हो तो और क्या हो तो करे कि धर्मपाल, क्या हो तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, क्या हो तो अजीत। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। क्या हो तो नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो तो बिहार में क्योंकि स्थित है। और कह रहे कि विश्वविद्यालय, क्या हो तो ज्ञान केंद्रित, क्या हो तो भविष्य, क्या हो तो ज्ञान केंद्रित के लिए है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। और उसके बाद अंक नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामायण, क्या हो तो रचयिता, क्या हो तो वाल्मीकि है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी को क्या करना है, पूरा राइट टू राइट बढ़िया से आंसर लिख कर आना है। यही क्योंकि यही सारा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में रहने वाला है। तो 5 मार्क्स आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद 5 मार्क्स का आप सभी का मिलान कराएगा। क्या है? मिलान करना रहेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गलत मतलब कि इसका को क्या होगा, क नंबर का क्या होगा, ख नंबर का क्या होगा। तो मैं आप सभी को यहाँ पे मिलाकर बता दिया हूँ। क्या हो तो चिंतनम का क्या हो जाएगा? तो चिंतनम का क्या हो जाएगा? तो पुण्य, क्या हो तो तोया मुझे क्या हो तो
पुण्य तो यह हो जाएगा दो न, एक नंबर संख्या क्या होता है नग का हो जाएगा क्या होता है नग का हो जाएगा क्या कहता है नावनी हो जाएगा क्या होता है नावीना हो जाएगा नावीना। और क्या हो तो प्राप्ता क्या होता है प्राप्ता का पूछेगा तो प्राप्ता का क्या हो जाएगा तो प्राप्ता का हो जाएगा क्या हो तो मेहनती हो जाएगा। और क्या होता प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठा का पूछेगा तो क्या होता पवित्रता। और क्या होता प्रयोगा क्या होता प्रयोगा का पूछेगा तो क्या होता क्या होता तो आप इस प्रकार से आंसर क्या हो तो आंसर दे देंगे और आप सभी को 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। और क्या हो तो यहाँ पे अभी 5 मार्क्स का और यहाँ पे प्रश्न दिए हुआ कह रहे कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में आप सभी को क्या हो तो कुछ शब्द में जोड़ कर यहाँ पे डॉट 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 दिए हुआ है तो वहाँ पे आप सभी को लिख देना है क्या हो तो क और ब मतलब कि 5 और 5 10 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा। मतलब कि अभी मैं आप सभी को और बताऊंगा ये 5 मार्क्स का है ठीक है ना। तो कह रहे कि क नंबर प्रश्न का कह रहे कि हुनसहांग क्या होता है संग देशज यात्री क्या होता है अहिंसे। तो इस प्रकार से आप सभी को किस प्रकार से आप सभी को लिख देना है क्या हो तुम हुंस संग क्या हो तो चीन क्या हो तो देश क्या हो तो देश अंत मतलब कि क्या हो तो शांत करी सॉरी क्या हो तो देश शांत मतलब कि इस प्रकार से लिखना है। और उसी प्रकार के क्या हो तो वर्तमान काल के क्या हो तो जाना ध्यान करें कि वर्तमान काल के क्या हो तो जाना धन्य है। तो इस प्रकार से आप सभी को लिखना है क्या वर्तमान काल के क्या हो तो जाना क्या हो तो जाना क्या हो तो धन्य क्या हो तो रहस्य क्या हो तो अध्यापक मतलब कि क्या हो तो प्रलय अध्यापक। तो इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है। और यहाँ पे ग नंबर में क्या लिखना है तो हरि प्रयास क्या होता करे कि हरि प्रयास है क्या होता प्रयोग प्रतिवेशी का अस्थि का इस प्रकार से लिखना है क्या होता है रघुदास। और उसके बाद इस प्रकार से लिखना है क्या होता है सीता। और इसका लिख देना है क्या होता क्या होता प्राप्त सिंह लिख देना है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता 5 मार्क्स का क्या होता ब नंबर का कोई एक ही लिखिएगा क्या है अथवा में दिए हुआ है तो अथवा में दिए हुए है तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे आप सभी को टेबल बनाकर लिखा हूँ ठीक है ना। तो अथवा में लिखा है तो मैं आप सभी के लिए दोनों लिख दिया हूँ। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीक है ना। या आप इसे ही सेम टू सेम आप ले जाकर आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ठीक है ना। और 5 नंबर प्रश्न क्या है 5 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय मात्र कि 10 नंबर प्रश्न का है क्या है 10 प्रश्न का है। तो अथवा में दिए हुआ था आप किसी एक प्रश्न का देंगे क्या है न कि दोनों प्रश्न का या तो इसका दीजिए या इसका दीजिए। तो मैं आप सभी को एकदम बेहतरीन क्या हो तो मन क्या हो तो विद्यालय क्या हो तो मन विद्यालय क्या हो तो इतिहास पढ़ी क्या हो तो 10 सम्मेलनकारी क्या हो तो लिखती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो तो 10 वाक्यांश लिखे कह रहे कि 10 वाक्यांश के लिए बोला यहाँ पे लिखने के लिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीक है ना। 10 वाक्यांश मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एकदम बेहतरीन से लिख दिया हूँ। तो आप सेम टू सेम इसे आप लिख सकते हैं ठीक है ना। और इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आप सभी को इस PDF को कहाँ से आसानी से डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग का फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 दिन पहले PDF इसी प्रकार से चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक क्लास का PDF फ्री में 1 दिन 2 दिन पहले मिल जाए ठीक है।